करें करें। तो इस दफ़ा अच्छा जो है उजाला ने बहुत उनको वो, बिकॉज उजाला के हाथ में बहुत जायका है, तो बॉक्स पेटीज बनाना ये वाले, ये मेरी वालदा बनाती थी नूडल्स के कबाब, तो वो भी बाजी ने बनाया और इतने कोई टेस्टी हैं कि बस मेरे घर की बात है इसलिए नहीं, लेकिन मेरे घर का जायका वाकई बहुत मजे का होता है। सो बेस्ट ऑफ लक बाजी, थैंक यू, आपने किया तो बहुत मजे का, बहुत मजे का है। तुम सबको मैंने भेज दिए, प्लीज ऑर्डर करना। अच्छा, अब लेमन आइस क्यूब्स, शर्मीन आई एम श्योर ये आप लोग भी करते होंगे। ये बात के रमजान में महंगी भी बहुत हो जाती है। अरे अभी 400 रुपए हो गए भाई, 400 पे चला गया। तो लेमन्स खूब सारे खरीद कर, इट अगेन सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। जो लेमन का वो जो स्क्वीज करने वाला होता है वो मेरे पास रखा हुआ है, खूब सारे लेमन्स का जूस निकाल के, एंड जस्ट टू मेक माई लाइफ ईजियर, क्योंकि आप कैसे उसको लेमन जूस को करेंगे, तो मैं आइस क्यूब, छोटी वाली जो आइस क्यूब ट्रेज होती है ना जिसमें छोटी क्यूब्स की जगह होती है, उसमें भर के और उसको क्लिंग फिल्म से पैक करके और मैं फ्रीजर में डाल देती हूँ। तो ये फिर ये होता है कि आपने फ्रूट चाट बनाई है, 2 क्यूब्स निकाली डाली, आपने कोई अपना शरबत बनाया उसमें डाल दिया, उसमें आपने थोड़ी सी चीनी डाली। या तुम्हारे घर क्या बड़ा वाला फ्रीजर है? इतनी हर चीज तुम फ्रीज करके रखती हो? मेरी अम्मी के घर डीप फ्रीजर है। अच्छा, पता है क्या, पैकेट्स में कर देते हैं ना तो फिर वो इजी रहता है। अच्छा, मैं मीट जो है ना कभी भी जो है, मैं मीट का, मैंने आपके शो में पहले भी बताया कि जब भी मैं लेती हूँ तो मैं जिप लॉक बैग्स में बिल्कुल फ्लैट पैक्स में, तो वो जगह और वो थॉ भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो इतनी पतली लेयर में जब फ्रीज हुआ होता है तो इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर टू डीफ्रॉस्ट। वरना अगर आपने पूरा एक वो बैग वो करके रखा हुआ तो उसमें बड़ा टाइम लगता है। तो मैं लेमन आइस क्यूब्स इस तरह से फ्रीज करके रखती हूँ, बहुत चीजों में काम आता है। हमारे यहाँ तो लेमन ना पूरे साल बॉटल्स हैं फ्रीज के, बिकॉज हमारे पास इस्तेमाल होता है लेमन। तो मैं ये इनसे कहती हूँ भाई निकाल के रखो शरबत के लिए, क्योंकि हमारे लोग ज्यादा, फिर दस्तरखान भी बाहर के लिए लगता है, तो भाई शरबत जब बन रहा है तो वो लेमन तो आपको पता है हर हाल में करना बड़ा मुश्किल काम लगता है। अब जैसे ग्रीन टी लोग बहुत पीते हैं रमजान में डाइजेशन के लिए, तो वो 1 क्यूब निकाल के एक छोटे से आपने बोल में रख ली, वो आप सब लोगों ने टीस्पून से वो डाल लिया, तो इट बिकम्स वेरी हैंडी। अच्छा, इस दफा मैंने एक और चीज की है, पता है मैंने क्या किया, अनार का जब सीजन आया हुआ था ना, तो ऐसे में एक यूट्यूब पे ना रील देख रही थी, तो मुझे ख्याल आया कि यार अनार आपके हाजमे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अनार दाना या तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार अनार लेकर आना, रेड वाले अनार खट्टे वाले आए थे। मीरब तो खाए, मैंने कहा मीरब आपने हाथ नहीं लगाना अनार को। मैंने सारे अनारों को छीला और उनको मैंने फ्रीज कर लिया। अब क्या होता है, जब मेरी टी वो बनाती है ना चाय, तो उसी में वो ना थोड़े से निकाल के डाल दी चाय में, अच्छा ग्रीन टी में इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतने मजे, अब मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मिंट के साथ वो इतने मजे का था। ये मैंने पहली दफा खुद से किया, कभी मैंने किसी से मेरे को ताजा नहीं खाने दिया, फ्रीज करके बाद में नहीं, वो चाय के साथ ना जब पकता है ना तो वो इसके अंदर अपने फ्लेवर आ जाता है, चीज है ग्रीन टी बनाने का, बहुत ही जैसे फ्लेवर ग्रीन टीज मिलती हैं, तो ये पोमोग्रेनेट फ्लेवर बड़ा मजे का, तो बहुत। और जब आप फ्रूट चाट बनाते हैं तो उसमें भी आप अनार डाल सकते हैं, क्योंकि सीजन गुजर जाएगा, आपको मिलता नहीं है। स्ट्रॉबेरीज वो कट के फ्रीज हो चुकी है हमारे यहाँ, क्योंकि मीरब का मिल्कशेक के लिए भी और आपके उसके लिए भी काम आती है, तो वो बहुत जरूरी। ये छोटी छोटी चीजें आपने भी अभी इसका बताया लेमन का, मैं लेमन का ना जूस निकाला तो आलिया का फोन आया, सादिया छिलके नहीं फेंकना। मैंने कहा छिलका, मैंने कहा बाजी आप तुमने कोई पाउडर बना के रखना, कहती तू छिलके मुझे भेज देना, क्योंकि 10 किलो उस दिन हमारे यहाँ सारे छिलके मैंने आलिया को भेजे। अभी मेरे पास बर्नी बनकर आई है, आलिया ने अच्छा लेमन के छिलकों से जो अचार बनाया है, वो अचार आपको भारी नहीं कर रहा, और मैंने कहा यार आला, और ये तो बहुत अच्छा है, क्या और थैंक यू आप लोगों का, इतना शुक्रिया, थैंक यू। सारी बची हुई है टिप्स, टाइम ना बहुत बची हुई है बातें। मैंने कहा अब कब इनका ब्रेक लूं, पॉज ही नहीं आ रहा है, एक टोटका आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो अब यहाँ तक था हमारा टाइम। थैंक यू। बस अब अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। अब और किसी चीज का टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास, सिर्फ तैयारियां करें ताकि अपना रमजान भरपूर तरीके